हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम यहाँ करने जा रहे हैं क्लास 10वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का जो है हम यहाँ पर पेपरों का अध्ययन करेंगे विस्तार पूर्वक। यहाँ पर पेपरों के अंतर्गत जो होगा एमसीक्यू भी होगा आपके समक्ष, क्वेश्चन आंसर भी होंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहेगा कि इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपको यहाँ पर समझाया जाएगा, जो कि और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर शब्द ही आपको नजर आएंगे जिसको आप लिख के भी समझ सकते हो और एनालाइज भी कर सकते हो। कि वर्ष 1815 में वियना कांग्रेस में रूढ़वादियों द्वारा लिए गए निर्णय का विश्लेषण कीजिए। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है। 1815 में वियना कांग्रेस में रूढ़वादियों ने जो निर्णय लिया था उन बातों का हमने क्या करना है, विश्लेषण करना है, एनालाइज करना है। तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर इस पे आंसर पे भी हम नज़र डालें तो देखा जाता है कि चार महान यूरोपीय शक्तियाँ, चार महान जो उस समय यूरोपीय शक्ति थी, जिनमें ब्रिटेन, रूस, पेर्शिया और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधि, जिन्होंने सामूहिक रूप से नेपोलियन को हराया था। देखिए नेपोलियन को हराना कोई आम बात नहीं था, क्योंकि नेपोलियन के पास हर तरह के सुविधाजनक बातें थी और इसको हराने के लिए उस समय चार महान देशों ने जो है नेपोलियन के खिलाफ यहाँ संघर्ष चलाया था। और वो देश थे ब्रिटेन, रूस, पेर्शिया और ऑस्ट्रिया। और इन्होंने मिलकर जो है नेपोलियन को हराया था। यूरोप के लिए एक समझौता करने के लिए वियना में मिले। यानी देखा जाए तो चारों देश जो हैं यूरोप के एक समझौता करने के लिए जो है सारे के सारे जो है वियना में मिले। यानी देखा जाए तो वियना में एक फैसला किया गया था नेपोलियन के विरुद्ध। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे। कांग्रेस की मेजबानी ऑस्ट्रियाई चांसलर ड्यूक्स मेटरनिच ने की थी। यानी देखा जाए तो कांग्रेस की मेजबानी जो किया था ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिच ने की थी। यानी ये काउंसलर थे जिन्होंने सभी चीज़ों का प्रतिनिधित्व किया था। और इसका परिणाम जो था 1815 के वियना संधि थी। यानी देखा जाए तो 1815 में इन चारों देशों ने एक संधि पे हस्ताक्षर किया था। और इसका जो है चांसलर थे कांग्रेस के मेजबानी करने वाले ऑस्ट्रिया का ड्यूक मेटरनिच थे, जिन्होंने इसका जो है मेजबानी की थी। यानी इनके ही संरक्षण में ये कार्य संपन्न हुए थे। और इसके उद्देश्य ये थे कि नेपोलियन युद्ध के दौरान यूरोप में आए परिवर्तन को प्रवृत्त करना और नेपोलियन द्वारा उखाड़ फेंकी गई राजशाही को बहाल करना और यूरोप में एक नई रूढ़वादी व्यवस्था बनाना था। यानी देखा जाए तो इन सभी मीटिंगों का एक ही उद्देश्य था कि नेपोलियन द्वारा जो शहर में बदलाव किए गए थे उन सभी बदलावों को जो है बदलना था। यानी नेपोलियन युद्ध के दौरान यूरोप में आए परिवर्तनों को प्रवृत्त करना था और नेपोलियन द्वारा उखाड़ फेंकी गई राजशाही को फिर से बहाल करने की बात रखी गई थी। यानी चारों देशों ने इसी बातों पर ध्यान दिया था। यूरोप में एक नई रूढ़वादी व्यवस्था बनाने की भी बात इसमें रखी गई। देखा जाए तो बेबनोस राजवंश जो कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पदस्थ थी। यानी देखा जाए तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो थी बेबनोस राजवंश जो थी पदस्थ थी, को सत्ता में बहाल किया जाए। पदस्थ का मतलब होता है पद से मुक्त थी। यानी उस समय वो पद पे नहीं थी, राजवंश नहीं थी, तो उनको दोबारा से जो है उन क्षेत्रों में बहाल करना ये प्रमुख 1815 का जो है गतिविधि थी। फ्रांस ने नेपोलियन के अधीन सबसे अपने कब्जा वाले क्षेत्रों को खो दिया था, तो उसको भी पुण्य प्राप्त करने की बात रखी गई थी कि फ्रांस ने नेपोलियन के अधीन अपने कब्जे वाले क्षेत्र को जो है पाना था। भविष्य में इसके विस्तार को रोकने के लिए फ्रांस की सीमाओं पर राज्य की एक श्रृंखला स्थापित की गई। यानी देखा जाए तो 1815 की बात में ये बात भी रखी गई कि भविष्य में इसके विस्तार को रोकने के लिए फ्रांस की सीमाओं पर राज्यों की एक श्रृंखला स्थापित की गई थी। और इस बात को अगर हम उदाहरण के साथ देखें तो नीदरलैंड का राज्य, जिसमें बेल्जियम भी शामिल था, उत्तर में स्थापित किया गया था। यानी नीदरलैंड का राज्य भी इसी समय स्थापित की गई थी, जो बेल्जियम में पहले शामिल था, उत्तर में इसको स्थापित किया गया। जिनेवा के दक्षिण में पीडमोंट में भी जोड़ दिया गया और प्रेशिया को उसकी पश्चिम सीमा पर क्षेत्र दिए गए। ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण दिया गया। नेपोलियन द्वारा स्थापित
39 राज्यों का जर्मन परिसंघ अछूता रह गया। यानी देखा जाए तो जो नेपोलियन ने कार्य किया था उसको जो यहाँ पर 29 राज्यों का जर्मन परिसंघ में अछूता रखा गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखा जाए तो पूर्व में रूस को पोलैंड का हिस्सा दिया गया था, जबकि प्रेशिया को सैक्सेनी का एक हिस्सा दे दिया गया। इस प्रकार 1815 में स्थापित रूढ़वादी शासन निरंकुश थे और वो आलोचनाओं और असहमता को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने निरंकुश सरकारों को बदलता पर सवाल उठाने वाली गतिविधियों पर अंकुश लगाया। तो देखा जाए यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे एग्जाम व्यू से, और यहाँ पर तिरपान स्टडी सेंटर ने बहुत कोशिश किया कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, इसको क्वेश्चन भी नोट कीजिए और इसका आंसर भी आपके लिए सुविधाजनक यहाँ बनाया गया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, अगर समझ में आया, अच्छा लगा तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो जनरल सी बात दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।